ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स में। ओके, लास्ट क्लास में हमने लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, मध्य प्रदेश के जिलों की लेक्चर सीरीज, जहां पर मैंने आपको बोला था हम लोग क्विकली मध्य प्रदेश के जिलों से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल निकल सकते हैं वो सारे इस लेक्चर सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं, है ना। एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी भी मैंने डिस्कस की थी आपको लास्ट क्लास में। ओके, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस लेक्चर के बाद, लेक्चर बीच में छोड़कर मत जाना, इस लेक्चर के बाद उस सीक्रेट स्ट्रैटेजी को भी समझ लेना जो मैंने प्रीवियस क्लास में समझाई थी, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम निकालने में काफी हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, सो ये जो आज की हमारी लेक्चर सीरीज है, उसी कल की क्लास को ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। छोटी सी क्लास रहेगी, जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मध्य प्रदेश के जिलों से रिलेटेड वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, एकदम फास्ट क्लास, सुपर फास्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस टाइप क्लास रहेगी आपकी, ठीक है, जिसमें आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना रहेगा चीजों को। एग्जाम पास आ गया है, टाइम ज्यादा हमारे पास है नहीं, है ना। तो यहाँ पर वंदे भारत ही चलने वाली है, ठीक, फटाफट फटाफट आप लोगों का रिवीजन होगा, ताकि आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो, और एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मध्य प्रदेश के जिलों से रिलेटेड, राइट, जो एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को फटाफट पहुंच जाए, ये इस क्लास में मेरी कोशिश है, ठीक है। सो वंस अगेन गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स में। और हमारी ये जो लेक्चर सीरीज है मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा आज का जो पहला जिला है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है अनूपपुर, ठीक है। अनूपपुर जिले के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए इस जर्नी में, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, फटाफट आपको रिवाइज करना है इस क्लास में। ऑल राइट, सो हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फटाफट अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट पहले देख लेते हैं ये कहां पर है। जल्दी से हम लोग देखते हैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है। तो ये देखिए, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की ईस्टर्न बॉर्डर पर है, राइट, जो मध्य प्रदेश की पूर्वी हिस्सा है, यहां पर आपको ये डिस्ट्रिक्ट देखने मिल जाती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आई थिंक ये सभी को पता होगा आप लोगों को, फिर भी मैं जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दोबारा याद दिला दिया कि ये है आपका अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सराउंडिंग बाउंड्रीज आप ये देखो, शहडोल हो गया, डिंडोरी हो गया, ठीक है, और उमरिया हो गया, ये इसके आसपास की सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है, या इसके आसपास के जो सराउंडिंग जिले हैं, ठीक है, अनूपपुर जिला, ठीक। अब आ जाइए इससे रिलेटेड, हम मैंने आपको बताया था, फिर से हमारी वही सेम थीम होने वाली है। इतिहास में, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेंगे, है ना। फिर भूगोल के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख लेंगे, पर्यटन और संस्कृति के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से देख लेंगे हम लोग, ऑल राइट। और इसके अलावा पॉलिटी के हिसाब से देख लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट मिसलिनियस या यहाँ वहाँ की कुछ जानकारियां हैं वो हम देख के इस डिस्ट्रिक्ट को खत्म करेंगे। तो इस तरीके से एक कंप्लीट होलिस्टिकली कवर हो जाएगी आपकी डिस्ट्रिक्ट, हॉलिस्टिक क्या बोलेंगे हम लोग, सब कुछ कवर हो जाएगा इस तरीके से, अगर हम अलग अलग डायमेंशंस में हम इसको पढ़ेंगे तो, ठीक है। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ बाइलिंगुअल आपको पढ़ाने की, है ना, बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इंग्लिश के इंग्लिश में ही रहेंगे तो ज्यादा मजा आता है, या कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हिंदी के हिंदी में ही रहेंगे तो आप लोग ज्यादा समझ पाओगे, तो मिक्स रहेगी भाषा। आप थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा मुझे समझने में, बट एक दो लेक्चर में आप लोग इस चीज के आदी हो जाओगे। सो डोंट वरी, यहाँ पर फोकस आप कंटेंट पर करो जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात क्या है, अगर हम इतिहास के हिसाब से बात करें, ठीक है, चलो इतिहास के हिसाब से हिंदी में ही पढ़ लेते हैं इसको। इतिहास के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो वही भारत का इतिहास आप कहां से पढ़ना चालू करते हो, प्राचीन काल से, एंशिएंट इंडिया से। तो प्राचीन काल की अगर आप बात करोगे तो सेम मध्य प्रदेश के केस में भी होगा, प्राचीन काल के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो प्राचीन और मध्यकालीन अगर जो हिस्सा है, वहां पर ये जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट था वो मगध साम्राज्य का हिस्सा माना जाता था, ठीक है, याद रखना, राइट, मगध साम्राज्य के अंदर आता था हमारा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का भृगु गुफाएं, राइट, भृगु भृगु गुफाएं, भृगु केव्स, भृगु केव्स आपको अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं, जो कि भृगु मार्कंड ऋषि के साथ जुड़ी हुई हैं, राइट। भृगु भृगु मार्कंड ऋषि से रिलेटेड ये भृगु गुफाएं आपको अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलती हैं। फटाफट फटाफट आप लोग इसको नोट करके रखना, इसको याद रखना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया, आधुनिक काल में, राइट, आधुनिक काल में जो भोंसलेस थे, राइट, याद है आपको, जो मराठा परिवार था, 5 मराठा इंपॉर्टेंट परिवार थे, राइट, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, है ना, एंड भोसलेस, ठीक है। तो ये जो भोसलेस है, ठीक है, ये भोसलेस ने अमरकंटक की पहाड़ी पर नर्मदा मंदिर बनवाया था, याद रखना, ऑल राइट। तो ये जो मराठा भोसले थे, भोसले ने अमरकंटक पहाड़ी पर नर्मदा मंदिर का
निर्माण किया था। और नर्मदा मंदिर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो और अमरकंटक के बारे में नहीं पढ़ोगे, सवाल ही नहीं उठता है ना। अमरकंटक, हमारे अमरकंटक से ही याद है आपको द ग्रेट नर्मदा नदी, राइट। नर्मदा नदी की उत्पत्ति यहाँ से हो रही है, ठीक है। तभी नर्मदा टेम्पल है ना, मोस्ट मध्य प्रदेश की वन ऑफ द मोस्ट होली प्लेस, या मध्य प्रदेश की अगर आप धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये नर्मदा, सॉरी अमरकंटक, राइट। नर्मदा नदी हमारी बहुत सबसे पूजनीय नदी, अगर आप मध्य प्रदेश की बोलोगे तो नर्मदा ही है। गंगा तो हमारे यहाँ से निकलती नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। चलो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बघेल वंश के राजा गुलाब सिंह, ठीक है। तो ये जो मंदिर का निर्माण कराया था भोसले ने कराया था अमरकंटक हिल पर, ठीक है। बट जो गुलाब सिंह है, राजा गुलाब सिंह बघेल वंश के, ठीक है, राजा गुलाब सिंह ने इस मंदिर परिसर की चार दीवारी का निर्माण कराया था, राइट। इस मंदिर परिसर को चारों तरफ से बाउंड कराया था राजा बघेल सिंह ने, ठीक है, सॉरी राजा गुलाब सिंह ने, राजा गुलाब सिंह ऑफ, 1 सेकेंड, राजा गुलाब सिंह ऑफ बघेल वंश, ठीक है। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट शासक है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, एक इंपॉर्टेंट शासक है जिनको आपको नाम याद रखना जरूरी है, वो है कलचुरी, राइट। कलचुरी का इतिहास अनूपपुर से काफी क्लोजली रिलेटेड है, याद रखना आप लोग। इवन जब आप मध्य प्रदेश की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, मध्य प्रदेश का जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हो, तो वहां पर आप काफी डिटेल में कलचुरीज के बारे में पढ़ते हो। तो उसको याद रखना आप लोग कि जो कलचुरीज है, राइट, कलचुरीज इससे बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो कलचुरीज ने अमरकंटक में मच्छिंद्रनाथ और पातालेश्वर मंदिर का निर्माण किया है, याद रखना। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है, मच्छिंद्रनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कलचुरीज द्वारा। पातालेश्वर मंदिर जो अमरकंटक में है, उसका निर्माण किसने करा? कलचुरीज ने करा। ऑल राइट, सो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद ये देखो आप, अब स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1956 तक का जो टाइम है, वहां पर ये जो था वो विंध्य प्रदेश का हिस्सा था हमारा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, राइट। विंध्य प्रदेश के अंडर में आता था। और उसके बाद 2003, 15 अगस्त 2003 में, डेट याद रखना आप लोग, 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को ये जो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से अलग निकलकर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट हमें मिलता है, राइट। सो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से टूटकर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की स्थापना होती है 15 अगस्त 2003 को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गई इतिहास से रिलेटेड बातें। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर हम बात करें, भूगोल की अगर हम बात करते हैं, तो भूगोल की बात में अगर आप करोगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? टेम्परेट क्लाइमेट है, राइट। जलवायु क्या है? सम शीतोष्ण, ठीक है। ज्यादा जरूरी नहीं है याद रखना, उससे जरूरी आपको बात ये याद रखना है कि इसका फिजियोलॉजिकल डिवीजन क्या है। भौतिक प्रभाग आपको याद रखना है। ये भौतिक प्रभाग किसके अंदर आता है? बुंदेलखंड पठार के अंदर, राइट। बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ये आपको याद रखना है, राइट। और किस संभाग के अंदर आता है? इसका डिवीजन क्या है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट आता है शहडोल संभाग के अंतर्गत। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसके निकटवर्ती जिले कौन कौन से, आसपास के जिले कौन कौन से जिले लगे हुए अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो इसको अगर आप देखोगे तो उत्तरी भाग में शहडोल, ठीक है, पश्चिमी भाग में डिंडौरी, ठीक है, और दक्षिण और पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ को छूती है। तो मैंने आपको बताया था शहडोल और डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट इससे लगे हुए हैं, राइट। और अगर आप पूर्वी दक्षिण मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो ये जो पूर्व दक्षिण वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, पूर्व दक्षिण वाला ये वाला पार्ट छत्तीसगढ़ को छू रहा है, ठीक है। ओके, पश्चिमी पार्ट में यहाँ डिंडोरी हो गया, और क्या कहते हैं, और इधर आपका शहडोल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिवीजन है, इसका आप लोग याद रखना। अगर इतना याद नहीं भी रहे तो आपको बेसिकली याद रखना है कि डिंडोरी और शहडोल इसको छूते हैं, और जो इसका पूर्वी सीमा है वो छत्तीसगढ़ को छू रही है, ठीक है। हिंदी भाषा मेजरली प्रीडोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का, वो है नदियां। कौन कौन सी नदियां यहाँ से बहती हैं? ऑब्वियसली बहुत इजी है, आपको पता ही होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी कौन सी रहेगी यहाँ से? अमरकंटक की बात हो रही है भाई, अमरकंटक पहाड़ियां तो है ही यहाँ पर, ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो अमरकंटक किसके लिए फेमस है? नर्मदा नदी के लिए। नर्मदा, सोन, ठीक है, सोन की भी उत्पत्ति यहीं से हो रही है, ठीक है। नर्मदा, सोन और जोहिला नदी,
अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों नदियां, अमरकंटक, सोन और जोहिला नदी, इनको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, झरने यहाँ से निकलते हैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल कौन कौन से यहाँ पर आप ये देखो, कपिल धारा, कपिल धारा और दूध धारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, सबसे महत्वपूर्ण वाटरफॉल, ये भी पूछा जा सकता है, कपिल धारा और दूध धारा, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट अगर एक चीज अगर मैं बोलूं आपको, तो आप मिनरल्स याद रखना, मिनरल्स, कौन सा मिनरल यहाँ पर पाया जाता है इस एरिया में, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, खनिज, तो आप याद रखना बॉक्साइट, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट, ठीक है। उतना ज्यादा कोई भंडार है नहीं मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में उतना ज्यादा नहीं है, तो बॉक्साइट एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो यहाँ पर हमको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा थर्मल पावर स्टेशन है अमरकंटक में, ठीक है, ये हो गई बात। अब उसके बाद अगर हम पर्यटन और संस्कृति की बात करें, पर्यटन और संस्कृति में आप ये देखोगे, अमरकंटक, अमरकंटक को तीर्थराज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कलचुरी द्वारा निर्मित कई मंदिर हैं, हमने पढ़ा था पातालेश्वर मंदिर, है ना, और भी कई सारे मंदिर हमने देखे, ठीक है, अलग अलग, नर्मदा माता टेम्पल वगैरह, तो कई सारे जैनों के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस है अमरकंटक, ऑब्वियस यार, आप ये देखो इतनी इंपॉर्टेंट नदी निकल रही है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, तो है ही एक रिलीजियस प्लेस, होली प्लेस है, ऑब्वियसली आपको यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स मिलने वाले इस डिस्ट्रिक्ट में, ऑलराइट। सो यहाँ पर क्या है, कई टेम्पल आपको मिलेंगे कलचुरी द्वारा निर्मित, ठीक है। उसके बाद जैनों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट तीर्थ क्षेत्र है अमरकंटक, ठीक है, यहाँ पर आदिनाथ भगवान की आपको अष्ट धातु की प्रतिमा मिलती है, राइट। तो सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर अमरकंटक में स्थित है, ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके अलावा और भी कई मंदिर है जिनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे ये बहुत फेमस श्री यंत्र शक्ति मंदिर, राइट, श्री यंत्र मंदिर शक्ति मंदिर है, जहां पर शक्ति की अवधारणा का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ शक्ति है वो इस श्री यंत्र मंदिर में आपको सिंबलाइज्ड होते दिखेगा, ठीक है। इट इज अ, देखो, श्री यंत्र टेम्पल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ शक्ति। उसके अलावा माँ की बगिया मिलेगा, ठीक है, माँ की बगिया इसे बोलते हैं, इसे चरणोदक कुंड भी कहा जाता है, माँ की बगिया को चरणोदक कुंड, ठीक है, ये भी अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा सोनमुधा, ठीक है, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र का जन्म स्थान है सोनमुधा, ये भी, ये प्लेस कहाँ पर है, ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सोनमुधा, यहाँ पर सोनभद्र नदी यहां से निकलती है, ठीक है। उसके अलावा नर्मदा उद्गम मंदिर कलचुरी द्वारा निर्मित, ठीक है, ये भी यहाँ पर है। कबीर का चबूतरा भी आपको मिलेगा यहाँ पर अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो यहाँ आपको देखने मिलती है, राइट, वो है ओरिजिन ऑफ जोहिला रिवर, राइट, जोहिला नदी का जन्म स्थल, राइट, ज्वालेश्वर महादेव, ज्वालेश्वर महादेव क्या है, जोहिला नदी का जन्म स्थल है, कि वो भी आपको यहाँ देखने मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा शंभुधारा, शंभुधारा और दुर्गा धारा प्राकृतिक जलपात भी यहाँ आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो देखो कितने सारे प्राकृतिक जलपात है, ठीक है, कपिला धारा, दूध धारा, ठीक है, शंभु धारा, दुर्गा धारा, ये सारे आपको इस डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलते हैं। और पुष्कर डैम देखने मिलता है आपको अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। उसके अलावा अब हम तहसील की बात करें, 4 तहसील आती है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 4 तहसील कौन कौन सी है, अनूपपुर, जैथारी, कितना और पुष्पराजगढ़, ठीक है, पुष्पराजगढ़, जितना, जैथारी, कितना, जैथारी और अनूपपुर, 4 डिस्ट्रिक्ट आ गई, 4 जिले आ गए हैं, सॉरी 4 तहसील आ गई हैं अनूपपुर जिले के अंदर, ठीक है। अब अगर आप डेमोग्राफी, जनसंख्यिकी की अगर आप बात करोगे, डेमोग्राफी भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी में कुल जनसंख्या इस डिस्ट्रिक्ट की अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जितना भी ये डाटा मैं आपको दे रहा हूँ ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, राइट। 2011 का जो सेंसस था उसके अनुसार 7 लाख 49,237 यहाँ पर, 1 सेकेंड, ओके, तो करीब करीब 7.5 लाख की जनसंख्या है यहाँ की, ठीक है। और जो घनत्व है जनसंख्या का, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, तो 200 की है। और लिंग अनुपात काफी अच्छा है, आप ये देखो, राइट, सेक्स रेशियो आप ये देखो 976 है, बहुत अच्छा सेक्स रेशियो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। और उसके अलावा चाइल्ड सेक्स रेशियो भी जो है, राइट, फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो वो भी 950 है, बहुत अच्छा है, राइट। तो काफी अच्छा सेक्स रेशियो यहाँ पर आपको देखने मिलता है, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, राइट। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी अच्छा है, राइट। काफी, अगर आप गैस भी करोगे ना, वाइल्ड गैस अगर आपको आएगा क्वेश्चन इस तरीके से, तो याद रखना कि अपर रीजन में ही है, काफी अच्छा सेक्स रेशियो है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है।
उसके अलावा लिटरेसी रेट डिसेंट है, ठीक है, 67.8% है। और कुछ फेमस उद्योग आपको देखने मिल जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि ओरिएंट पेपर मिल आपको अमलाई में देखने मिलेगी, सोडा फैक्ट्री आपको अमलाई में देखने मिल जाती है, और बीड़ी उद्योग के लिए वेंकट नगर फेमस है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, जनजाति विश्वविद्यालय मतलब क्या, यूनिवर्सिटी, राइट, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, राइट, फर्स्ट एशिया फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। इसको फिर आप लोग कंफ्यूज मत होना, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट, 2008 में बनाई गई थी। इसके अलावा ग्राम पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, राइट, ग्राम पंचायत प्रशिक्षण संस्थान भी अनूपपुर में है, राइट, विलेज पंचायत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अनूपपुर में खोला गया है, ऑल राइट। उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य में मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या दर में वृद्धि इसी की है, राइट, मतलब ये मान के चलो सबसे कम फर्टिलिटी रेट मध्य प्रदेश में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का, राइट। उसके अलावा ओंकार सिंह यहाँ पे फेमस है, शूटिंग के लिए मशहूर ओंकार सिंह हमारे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ऑल राइट। देन आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो, क्लास समझ में आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस पर्पस यही है, आप फटाफट रिवाइज करो और बार बार इसको रिवाइज करते रहो ताकि आपको डाउट ना रहे। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतने जल्दी उतने कम आपको डाउट आएंगे, है ना। ये एज इट इज इंफॉर्मेशन है, इसको आपका कंज्यूम करना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस, ठीक है। सो देन आफ्टर दिस वी हैव अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट, राइट, अशोकनगर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर अस इज, आज के लेक्चर की लास्ट डिस्ट्रिक्ट है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट, ऑल राइट। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग ये देखो, ये है, दैट इज अवर अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट, राइट, अशोकनगर जिला, राइट, अशोकनगर जिला, ये देखो आप लोग, इसके सराउंडिंग देखो आप लोग, गुना है, विदिशा है, सागर है, शिवपुरी है, राइट, और यहाँ पर फिर ये आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, राइट, ये भी एक्चुअली बुंदेलखंड रीजन ही है, ठीक है। तो ये अशोकनगर जिला है हमारा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सेम वही सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया है इसका नाम, ठीक है, सम्राट अशोक के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है अशोकनगर, ठीक है। तो प्राचीन भारत में अशोकनगर जो था वो महाभारत काल में छेदी साम्राज्य का हिस्सा था, और जनपद काल में छेदी जनपद का हिस्सा था अशोकनगर, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन अगर आप बात करो, मेडिवल इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट शहर निकल कर आता है, डिस्ट्रिक्ट निकल कर आता है अशोकनगर, ये चंदेरी राज्य का हिस्सा था, ऑलराइट, रिमेंबर चंदेरी, ठीक है। चंदेरी मतलब काफी फेमस है, इवन ऑल ओवर इंडिया लेवल पे चंदेरी की साड़ियां तो फेमस थी, है ना। वो स्त्री मूवी आई थी, उसमें तो क्या धूम मचा दी थी चंदेरी ने, है ना। पूरे भारत में जो नहीं भी जानता होगा वो जानने लगा था चंदेरी को, है ना। साड़ी से ज्यादा स्त्री के नाम पे फेमस हो गया चंदेरी, ठीक है। तो याद रखना ये वही चंदेरी है, ठीक है। गाने वाने भी बन गए, बॉलीवुड ने गाने वाने बना के काफी प्रमोट कर दिया हमारे चंदेरी को, ठीक है। तो उसके बाद राजा कीर्तिपाल जो थे उन्होंने चंदेरी शहर की स्थापना की थी, ठीक है। और जो महमूद गजनवी है, बहुत बार इसने चंदेरी शहर पर हमला किया है, ठीक है। चंदेरी शहर के अंदर ही आता था ये अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट हमारा, ठीक है, चंदेरी राज्य का ही हिस्सा था, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया में, राइट, मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत में जो बुंदेला साम्राज्य थे, जो सॉरी बुंदेला शासक थे मोर प्रहलाद, राइट, उसके समय दौलत राव सिंधिया ने चंदेरी पर आक्रमण किया था, राइट। तो सिंधिया ने चंदेरी पर आक्रमण करा था ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मोर प्रहलाद, ठीक है, मोर प्रहलाद बुंदेला, राइट, ये बुंदेला के शासक थे, ठीक है। और चंदेरी पर बुंदेला का ही राज रहा है मॉडर्न इंडिया में, चंदेरी बुंदेलास के अंडर में था, ठीक है। बुंदेला ने इस पर शासन किया है। जो आखिरी 1947 की जो लड़ाई थी, राइट, 1957 की जो क्रांति थी, वहां पर जो हमारे जो बुंदेला के राजा थे, राजा मर्दन सिंह, राइट, राजा मर्दन सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और कुर्बानी दी थी इस जंग में, ठीक है। शहीद हुए थे 1857 की क्रांति में राजा मर्दान सिंह, जो बुंदेला के आखिरी शासक थे, ठीक है। इसके बाद इंग्लैंड ब्रिटिश ने इसको कब्जे में ले लिया था अपने चंदेरी स्टेट को, ठीक है। तो ये हो गई अशोकनगर की मेडिवल अभी तक की कहानी, आजादी के पहले तक की, ठीक है। फिर आजादी के बाद क्या हुआ, तो ये देखो, आजादी के बाद से 1956 तक ये मालवा संघ का हिस्सा था अशोकनगर, ठीक है। अशोकनगर केम अंडर दी मालवा संघ एरिया, राइट। उसके बाद क्या होता है, 1956 में वही रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट होता है, मध्य प्रदेश के अंडर आ जाता है फिर अशोकनगर। उसके बाद 15 अगस्त 2003 को, सेम 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग करके अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट को एक अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलता है, राइट। तो अशोकनगर जिला 2003 को निकल कर आता है, गुना राज्य से, सॉरी गुना डिस्ट्रिक्ट से इसको अलग कर देते हैं, और ये, ठीक है, 15 अगस्त 2003 को, ठीक। देन नेक्स्ट इज
ज्योग्राफी की अगर आप बात करो, इसके भूगोल की बात करो, तो देखो बेतवा नदी और सिंधु नदी बहुत इंपॉर्टेंट दो नदी हैं जो इसकी बॉर्डर पे चलती हैं, राइट। जो बेतवा नदी है वो पूर्वी सीमा पर, जैसे ये अशोकनगर है, ठीक है, अशोकनगर है, तो इसकी पूर्वी सीमा पर यहां पर आपको, ठीक है, बेतवा नदी दिखेगी, बेतवा, ठीक है। और जो सिंध नदी है ये पश्चिमी पश्चिमी सीमा पर, राइट। पूरब पर बेतवा, पश्चिम पर सिंध नदी, ठीक है, इसकी बाउंड्री बनाती है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, अशोकनगर जिला की। इसके निकटवर्ती जिला वही मैंने बताया, विदिशा, शिवपुरी, गुना और सागर इसके निकटवर्ती जिला है, ठीक है। पूर्वी सीमा जो थी मैंने आपको दिखाया था वो यूपी की बॉर्डर को छूती है, ठीक है। भौतिक प्रभाग की अगर आप बात करो तो ये सेंट्रल हाईलैंड डिवीजन के अंडर में आता है, राइट। मालवा और बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है ये, राइट। मालवा प्लेट्यू और बुंदेलखंड प्लेट्यू का हिस्सा है ये, ठीक है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर काली मिट्टी और भूरी मिट्टी पाई जाती है, और वही बेतवा और सिंधु नदी के अलावा पार्वती नदी भी यहाँ से बहती है, याद रखना। बेतवा, सिंधु और पार्वती नदी यहाँ से बहती है, ठीक है। अशोकनगर को पहले पछार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और शरबती गेहूं और अनाज मंडी के लिए अशोकनगर मशहूर है, तो याद रखना शरबती गेहूं के लिए अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट काफी मशहूर है, ठीक है। और पार्वती नदी भी यहाँ से बहती है, ठीक। अब अगर आप डेमोग्राफी, जनसंख्यिकी की बात करो, तो डेमोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के हिसाब से जनसंख्या करीब 8,45,000 के आसपास जनसंख्या थी इसकी, ठीक है। और 181 प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है इसका, जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं जिसको, तो 181 है। अब यहाँ पर नोटेबल बात यह है, गौर करने वाली बात यह, इसका सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात देखो, सेक्स रेशियो देखो आप यहाँ का काफी कम है, 904 इस डिस्ट्रिक्ट का, वेरी पुअर, राइट, 904। और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी 921 है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। मतलब क्या है, ये जो लोअर साइड में है इसका चाइल्ड सेक्स रेशियो या सेक्स रेशियो, ये नीचे तरफ निचले हिस्से में है, मतलब गड़बड़ है, यहाँ पर कम है, काफी कम माना जाता है। और साक्षरता लेवल भी 66.4 है, 66.66 भी आप बोल सकते हो, मतलब एक एवरेज ही है जो मध्य प्रदेश में आपको देखने मिलेगा, एक एवरेज ही लिटरेसी रेट है इनका, ठीक है। यहाँ पर कोई ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन है नहीं इसमें, ठीक है। उसके अलावा पर्यटन और संस्कृति की अगर आप बात करोगे, पर्यटन और संस्कृति के हिसाब से अशोकनगर में, याद रखना, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात होगी तो बार बार बात आएगी सिर्फ चंदेरी की, सबसे ज्यादा बात आएगी चंदेरी की, चंदेरी की गुफाएं, चंदेरी का किला, ठीक है, चंदेरी की साड़ी, ठीक है, चंदेरी की स्त्री, है ना ठीक है। अब तो एक हो गया, एक पर्यटन स्थल हो गया है भाई चंदेरी, जब से मूवी आई है उसके बाद, मतलब इंडिया फेमस हो गया है, ठीक है। तो जैनों की जो त्रिकाल चौबीसी है, जैन मंदिर त्रिकाल चौबीसी बहुत फेमस, गुफा में आपको ये देखने मिलेगी, काफी प्राचीन है ये, ठीक है। ये आपको चंदेरी में देखने मिलती है। उसके अलावा करली माता मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट, करली माता मंदिर आपको इस डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलेगा। यहाँ पर लव और कुश, LUV नहीं है, लव और कुश है, लव कुश, लव और कुश का जन्म स्थान है ये करली माता मंदिर, ठीक है। उसके अलावा तुमेन माता विध्वंसनी मंदिर भी है, राइट। मौर्य काल के तुमेन शिलालेख के लिए जाना जाता है, जो मौर्य काल का तुमेन शिलालेख है, राइट। मौर्य काल का जो तुमेन शिलालेख है वो आपको माता विध्वंसनी मंदिर में देखने मिलता है, ठीक है। उसके अलावा चंदेरी साड़ियां प्रसिद्ध है। चंदेरी का जो किला है वो इसका निर्माण किसने किया था, राजा कीर्तिपाल ने, राइट। राजा कीर्तिपाल द्वारा निर्मित ये चंदेरी का किला है, ठीक है। इस किले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखना। चंदेरी का किला किसने बनाया था, राजा कीर्तिपाल सिंह ने, ठीक है। चंदेरी का किला किसने, राजा कीर्तिपाल ने, ठीक है। इस किले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस किले के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पर जौहर कुंड है, ठीक है। चंदेरी के किले के अंदर आपको जौहर कुंड देखने मिलेगा, हवा महल देखने मिलेगा इसी के अंदर, ठीक है। जौहर कुंड, हवा महल, ठीक है, नौखंडा महल, ठीक है, 9 खंड, नौखंडा महल, हवा महल और जौहर कुंड, यस जौहर कुंड यहाँ पर भी देखने मिलता है आपको, और खूनी दरवाजा, राइट। ये 4 चीजें आपको यहाँ देखने मिलती हैं, ठीक है। तो राजा कीर्तिपाल ने बनाया था जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा, राइट। ये इस महल के अंदर या चंदेरी के किले के अंदर आपको देखने मिलते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा श्री आनंदपुर, श्री अद्वैत परमहंस संप्रदाय का मुख्यालय भी ये ईसागढ़ अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक। तो अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में ईसागढ़ है, यहाँ पर आपको श्री आनंदपुर, श्री अद्वैत
परमहंस संप्रदाय का हेडक्वार्टर देखने मिलता है, मुख्यालय देखने मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक जगह है कदवाया, कदवाया में आपको प्राचीन शिव मंदिर देखने मिलता है। ठीक है, गढ़ी और माता मंदिर भी देखने मिलता है आपको कदवाया में। ठीक है, ये नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट ये है जो बैजू बावरा है, राइट, द ग्रेट इंडियन म्यूजिशियन बैजू बावरा। बैजू बावरा की समाधि कहां पर स्थित है? अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, अशोकनगर में आपको बैजू बावरा की समाधि मिलेगी। यू नो, बॉलीवुड की बहुत फेमस मूवी भी आई है बैजू बावरा के ऊपर। ऑल राइट, ठीक है, चंदेरी में स्थित है, सॉरी, बैजू बावरा की समाधि, राइट। फेमस म्यूजिशियन ऑफ इंडिया बैजू बावरा, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, है ना। ठीक है, तो देन नेक्स्ट इज, लास्ट इज, जो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, चंदेरी साड़ी और वेलवेट उद्योग, राइट, वेलवेट इंडस्ट्री, मखमली उद्योग और चंदेरी साड़ी के लिए फेमस है। ठीक है, उसके अलावा जो मुंगावली है, मध्य प्रदेश की पहली ओपन जेल, राइट, मुंगावली में मध्य प्रदेश की पहली ओपन जेल जिसका नाम है नवजीवन शिविर, वो आपको देखने मिलती है। ठीक है, ये देखो यहाँ कहीं आपको दिख रही है, ठीक, समझ में आ रहा हो तो। ये वेलवेट, तो वेलवेट इंडस्ट्री के लिए फेमस है चंदेरी, चंदेरी की साड़ियाँ। ठीक है, मुंगावली में आपको पहली ओपन जेल देखने मिलती है। ठीक है, नवजीवन शिखर शिविर जिसको बोलते हैं, और तुलसी सरोवर जो है वो अशोकनगर में स्थित है। तो ये आखिरी के कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट है, और यहाँ पर हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, फटाफट आपका रिवीजन हो गया हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, आपको रिवाइज करना हो तो आप लोग बार बार इस लेक्चर को देखकर रिवाइज कर सकते हो, या इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको नीचे लिंक दी है, लिंक में आप जाना, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। आपको चाहिए कि नहीं यार फटाफट क्लास देख के रिवाइज करना है, तो आप थोड़ा 2x पे क्लास देखोगे तो 5-1 मिनट में पूरा का पूरा आपको क्लास रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो बार बार इसको पढ़ते रहना, रिवाइज करना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। ठीक है, और चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट 3 डिस्ट्रिक्ट को रिवाइज करेंगे। इस बीच अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो ये मेरा नंबर है, राइट, मुझे इस पर कॉल कर सकते हो, आप लोग मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी, अगर आपको डाउट आता है एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड। ऑल राइट, कोई फीडबैक हो वो भी आप दे सकते हो, इस पर बताना कैसी लगी। कोशिश यही है कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आपका प्रॉपर रिविजन हो सके और एग्जाम आपका निकल सके। तो इसी आशा के साथ बेस्ट ऑफ लक, कल फिर इसी टाइम पर मिलते हैं और नेक्स्ट आगे की डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड बाय बाय।